लगी, तब लक्ष्मण जी चिल्लाने लगे, भैया भैया, तुम हो रघुकुलमणि, तुम किस कारण से, किस लोभ से तुम ये झूठा बैर रस पी रहे हो? वही लक्ष्मण जी दक्षिणेश्वर लीला में नरेंद्रनाथ रूप में अपने गुरुजी को बोला, वाह वृद्ध ब्राह्मण, आप साग खा रहे हो। श्रोता, नरेंद्रनाथ ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, ठाकुर जी साग खा रहे हैं, और कृपा दृष्टि से जब देखे तब वो साग मात्र नहीं है, वो तो श्रद्धा रूपी अग्नि में, भक्ति रस में और प्रेम वात्सल्य प्रिजुष रूपी मसला से पाके हुए अमृत को पा रहे हैं। जिस तरह सड़ा हुआ झूठा बैर को राम जी जब ले रहे थे, उसी समय लक्ष्मण जी वही महाप्रसाद पाने के लिए छटपटाने लगे। इधर उसी तरह दक्षिणेश्वर लीला में भी नरेंद्रनाथ वृद्ध ब्राह्मणी के कन्मात्र साग रूपी अमृत को पाने के लिए लालायित हो गए, तड़प रहे हैं। शिशु पेट भरने से क्या करते हैं? वो माँ की गोद में सो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी साग खाकर 67 बरस की आयु में अघड़मणि यानी वृद्धा के गोद में बैठ गए। ये देखकर नरेंद्रनाथ बहुत जोर से चिल्लाया, ठाकुर जी, ठाकुर जी, मजाक की एक सीमा होती है। बुढ़ी की गोद से तुम उतर जाओ, हड्डी टूट जाएगी, तुम उतर जाओ। श्रोता, इसे कहते हैं ज्ञान विचार। ज्ञान दृष्टि से भयभीत होते हैं और प्रेम दृष्टि से हृदय ग्रंथि खुल जाते हैं। हाँ श्रोता, हृदय ग्रंथि खुल जाता है। ठाकुर जी वृद्धा के गले को पकड़कर तुतला तुतला मीठी मीठी स्वर से कह रहे हैं, मैया, तुम्हारे दिया हुआ प्रसाद को पाने के बाद मेरे गले का दर्द मिट गया। गले में वेदना के कारण कुछ खाना कष्ट साध्य हो गया था, लेकिन तुम्हारी दिया हुआ अमृत पाकर, ये कहते ही ठाकुर जी की आंखों से बरबस वात्सल्य प्रेम की आंसू बहने लगी। ठाकुर जी माता सवरी की याद में डूब गई। वृद्धा ब्राह्मणी लाडले गोपाल के पीठ पर थप थपा रही है। ठाकुर जी मन ही मन बोल रहे हैं, माता सवरी झूठे बैर का जो रस पिलाई थी, उसकी मिठास तो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसका स्वाद आज भी महसूस कर रहा हूं मैं। रामकृष्ण देव जी यानी ब्राह्मणी के गोपाल माता को कह रहे हैं, मैया, मैया, मुझे एक बार गोद में लेकर तुम नाचाओ। ये सुनकर वृद्धा अपनी छाती में गोपाल को लेकर नाचने लगी। ताकिया को घेर घेर कर नाच रही है। ये देखते ही नरेंद्रनाथ एकदम से हक बकाया गया। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैया, मैया, मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ ना। ये बात सुनते ही वृद्धा, और वृद्धा नहीं रही,
दिव्य कांति में साक्षात दोनों स्तन अर्थात रीतांबरा और श्वेतांबरा प्रकाश हो उठे। गोपाल यानी श्री रामकृष्ण देव जी रीतांबरा स्तन को पीने लगे और श्वेतांबरा स्तन से दुग्ध अमृत छिटक छिटक कर पड़ रहे हैं, फर्श पर गिर रहे हैं। नरेंद्रनाथ बार बार आंखों को पोछा मार रहे हैं और सोच रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। जब नरेंद्रनाथ के जिह्वा में दुग्ध अमृत आकर पड़े तो नरेंद्रनाथ मौन होकर चाटने लगे। फर्श पर गिरा हुआ दुग्ध अमृत को वो चाटने लगे और कहने लगे, वेद, उपनिषद, पुराण से कुछ नहीं मिला मुझको। पढ़ते पढ़ते केवल मेरा कंठ ही सूख गया। लेकिन आज मैं अपने कानों से जो सुना और नेत्र से जो देखा, वो तो वेद, पुराण, उपनिषद में नहीं है। एक मैया पुकार से ही एक वृद्धा की स्तन से निर्झर अमृत धारा झरने लगे। मेरा हृदय खुदा अग्नि से सूख गया था। अभी अभी एक बूंद अमृत रस जिह्वा में आते ही मेरा वदन प्रफुल्लता लाभ किया, करुणा रस में डूब गया। सजल नयनों से नरेंद्रनाथ हाथ जोड़कर कह रहे हैं, प्रभु जी, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी माया तो तुम ही जानो। मैं तुम्हारी इच्छा पर ही अवलंबित हूँ। मेरे इस चंचल मन को तुम ऐसा बना दो कि मैं तुम्हारी चाह में ही मस्त रह जाऊं, तुम्हारी चाह में ही मस्त रह जाऊं और कुछ मैं ना चाहूं। क्या तुम मेरे अपने चाह को मीठा दोगे ना प्रभु जी? तुम मीठा दोगे ना अपने चाह को? कारण तुम्हारी चाह तो अमोघ है। हे दया के सागर, मुझ जैसी कामी को, स्वार्थी को अपना कहना तुम्हें लज्जा आती है ना? लेकिन तुम हो करुणा के सागर। तुम मुझ जैसी स्वार्थी को करुणा करके तुम अपना बना लो प्रभु। तुम मुझे अपना बना लो। जगत में जब तक व्यक्ति किसी दूसरे का है, तब तक वो तुम्हारे नहीं हो सकता, बंधन से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। नरेंद्रनाथ भूख के मारे झगड़ा करने के लिए आए थे और अभी प्रेम सागर में डूब गया। एक टक बड़ी बड़ी नेत्र से नरेंद्रनाथ देख रही है, बड़ी बड़ी यानी शिव नेत्र से। शिव अवतार है नरेंद्रनाथ। उमड़ते हुए प्रेम वात्सल्य सुधा समुद्र में नील कमल को अपलोक नयनों से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वृद्धा नहीं रही, वृद्ध ब्राह्मण और वृद्ध ब्राह्मण नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि प्रेम समुद्र में नील कमल प्रस्फुटित हुए हैं। हाँ श्रोता, प्रेम समुद्र में नील कमल प्रस्फुटित हुए हैं।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु कदाचित् काळन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरिनारी वदनकला स्वादमधुपा कदाचित् काळन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरिनारी वदनकमला स्वादमधुपा रमा शम्भो ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवे वेणु शिरसि सिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्राञ्चे सहचर्य कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावने वससि लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तो सहज बलभद्रेण वणिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी
पापारावारो सजळ जळदो श्रेणीरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदम् अळपद्मिक्षण सुख सुरेन्द्रे राराध्य श्रुतिगण शिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटले स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदयः दयासिन्धुर्वन्धु सकलजगता सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडः कुवलयदलोत्फुल्लो नयनो निवासी नीलाद्रो निहितचरणो अनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकता भोगविभवम् न याचेऽहं रम्या निखिलजनकाम्या वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो
निश्चितपदम् जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे 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 जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। हे श्रद्धालु श्रोताएं, जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दिया वो चिंता मुक्त हो गया। प्रभु पर छोड़ देना ही प्रभु को पा लेना है। तब तो विश्वास का लाभ होगा ही होगा। विश्वास से ही भक्ति पैदा होती है और जब भक्ति पैदा होती है तब भगवान से दूरी समाप्त हो जाती है। दूरी रहती ही नहीं, भगवान और भक्त दोनों आत्मोन्नत हो जाते हैं। भक्ति के लिए विश्वास होना जरूरी है। तब भक्त की चिंताएं प्रभु की चिंताएं बन जाती है। फिर भक्त की ज़रूरतें को भगवान स्वयं पूरी करने के लिए आते हैं। भक्त की सेवा करती है, अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। हे श्रद्धालु श्रोताएं, सीधी सी बात है, जो उनका ध्यान करेगा भगवान उसका ध्यान अवश्य रखेगा। श्री जगन्नाथ